आदरणीय दर्शकों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैचारिक क्रांति। आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है धन दौलत बनाम महानता। इन दोनों अवधारणाओं में संबंधों की उदाहरण स्वरूप विवेचना की जा रही है। यह वीडियो मुख्यतः चिंतकों और बुद्धिजीवियों के लिए है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की हर गतिविधि केंद्रों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जो दो केंद्र हैं। एक है धन दौलत व अन्य सुख सुविधाओं और का अर्जित करना, और दूसरा केंद्र है सम्मान प्राप्त करना व महान कहलाने की तमन्ना। ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के विपरीत दिखाई देती हैं। जहाँ धन दौलत व अपार सुविधाएं होती हैं, वहाँ मानवता या महानता नहीं होती, और जहाँ महानता और मानवता होती है, वहाँ धन दौलत नहीं होता। इस संदर्भ में मैं देश के 5 ऐसे सबसे गरीब परंतु सबसे महान व अनुकरणीय व्यक्तियों का जिक्र करना चाहूंगा। पहले वह महान वैज्ञानिक था जिसने देश में मिसाइल विकसित कर भारत की सुरक्षा प्रणाली को अजय बना दिया। वह मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिसने बचपन में साइकिल पर अखबार बेचने का काम किया, जो बाद में पहला साइंटिस्ट टर्न्ड प्रेसिडेंट बना। इस वैज्ञानिक के पास धन दौलत की कौन सी वस्तुएं थी और सम्मान की वस्तुएं कौन कौन सी थी, देखिए जानिए। उनके पास 2500 पुस्तकें, 6 पेंट, 4 कमीज, 3 सूट थे, जबकि सम्मान वस्तुओं में 1 पद्मश्री, 1 पद्म भूषण, 1 भारत रत्न व अनेक शैक्षणिक उपाधियां थी। उसे भारत का गौरव कहा जाता है। वे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दूसरा वह संत है जो रालीगंज सिद्धि गांव में एक छोटे से कमरे में निवास करता है, जहां केवल जीवित रहने की ही कुछ वस्तुएं उपलब्ध है। वह प्रजातंत्र का प्रहरी बना हुआ है, जिसने भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए अनशन कर देश को जागृत करने का बहुत साहसिक कार्य किया। उन्हें पद्म भूषण जैसा देश का सर्वोच्च सम्मान मिला। आज देश ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। वे हैं समाज सुधारक अन्ना हजारे। तीसरा वह व्यक्ति है जो देश का दूसरा प्रधानमंत्री बना। यह एक अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि उसने फटी हुई धोती में देश के प्रधानमंत्री जैसे गरिमा पद की शपथ ग्रहण की थी। सादगी और ईमानदारी की ऐसी प्रतिमूर्ति की दुनिया में कोई अन्य मिसाल नहीं है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर इन 2 समुदायों को सम्मानित किया। उन्हें गूदड़ी का लाल भी कहा जाता है। उन्हें मरणोपरांत वर्ष 1966 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने की बजाय पानी की बौछार चलाने की व्यवस्था उन्होंने ही चलाई थी। कितना मानवीय व्यक्ति था वह लाल बहादुर शास्त्री। चौथे व्यक्ति श्री गुलजारी लाल नंदा जी थे, जो 2 बार इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री रहे और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहकर भी अपना स्वयं का मकान नहीं बना सके। किराए के मकान में रहते हुए किराया नहीं देने के कारण एक बार मकान मालिक ने उनके बर्तन भांडे व छोटा मोटा अन्य सामान सड़क पर फेंक दिया, और देश के इस महान ईमानदार देशभक्त को कई दिन तक पटड़ी पर बिताने पड़े। 5वां वह राष्ट्रभक्त था जो देश का 5वां राष्ट्र प्रधानमंत्री बना
और अनेक राजनीतिक पदों पर रहा, परंतु उनके पास न कोई मकान था और न अन्य कोई जायदाद थी, परंतु अपने निर्णयों से वह गरीबों का, किसानों का मसीहा बन गया। वह था चौधरी चरण सिंह। इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि धन दौलत व महानता में कोई संबंध नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि महान बनने के लिए धन दौलत की नहीं, बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, त्याग भावना व समाज सेवा जैसे मूल्यों की आवश्यकता होती है। दुनिया में धन कमाना बहुत आसान है। इसे तो उचित व अनुचित तरीकों से भी कमाया जा सकता है, परंतु नाम केवल मानव व देश सेवा से ही कमाया जा सकता है। परंतु इस सिद्धांत का एक अपवाद भी है कि अपार धन का समाज सेवा में प्रयोग करके भी नाम कमाया जा सकता है, जैसे कि एल्फ्रेड नोबल ने किया। उसने अपने सारे धन दौलत को 5 दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों, आविष्कारों को प्रति वर्ष नोबेल प्राइज देने का फैसला किया था, और प्रति वर्ष 10 दिसंबर को ये 5 नोबेल प्राइज व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।